वे मंत्रियों के बेटों के लिए राज्य का आदेश देकर स्वयं तप करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर गए। वहाँ एकाग्र चित्त से भगवत आराधना करते हुए उन्होंने भगवत स्वरूप को पा लिया। जो पुरुषोपाख्यान को सुनता है, सुनाता है, वह जीव संसार में आवागमन से मुक्त हो जाता है। विदुर जी ने कहा, महाराज आपने पुरंजन का इतिहास सुनाया, बड़ी शांति मिली। अब आप ये बताएं कि प्राचीन तरह के बेटे जिन प्रचेताओं का वर्णन आपने सुनाया, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा कौन सी सिद्धि प्राप्त की? मैत्रेय जी बोले, विदुर, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले वे प्रचेता समुद्र के अंदर जाकर लंबे समय तक तप करते हैं। भगवान प्रकट हुए, बोले, राजपुत्रों, तुम्हारे भाइयों का आपस में बड़ा प्रेम है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। देखो, भाई भाई यदि प्रेम से रहते हैं, भाई भाई यदि आपस में प्रेम रखते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से रहना ये भी एक तपस्या है, ये भी एक साधना है। बोलो, क्या चाहते हो? प्रचेता बोले, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब हमें क्या चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि हमें जीवन में सत्संग बराबर मिलता रहे, क्योंकि सत्संग की तुलना स्वर्ग और मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाज तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव प्राप्त मिले पुनि मात्र मिले, सुख भ्रात मिले जुगति सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग की महिमा है, इसीलिए कहा गया है, भाई मैं तो गुण रे संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो गुण रे संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया।
यहाँ 21 श्लोकों में प्रचेताओं ने देखो भगवान की स्तुति की, भगवान वरदान देकर अंतर्धान हुए। बाद में वे प्रचेता जल से बाहर आए, धरा पर वृक्ष देखे, मुंह से वायु और आग प्रकट करके वे वृक्षों को जलाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया। वृक्षों ने वार्षिक कन्या प्रचेताओं को दे दी। प्रचेता वार्षिक कन्या से विवाह करते हैं, तब प्रचेताओं से वार्षिक कन्या के द्वारा दक्ष का जन्म हुआ। कल हमने कथा सुनी थी, दक्ष ने भगवान शिव का अपराध किया, तब भगवान शिव ने उसके किसका मुंह लगाया? बकरे का मुंह लगा दिया। अब बताओ, जहां भी जाए बकरे के मुंह से वो करे, अब उसको लज्जा आती है, तब उसने उस शरीर को त्याग दिया। अब उसने पुनः प्रचेताओं से वार्षिक कन्या के द्वारा जन्म लिया। अब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति पद दे दिया। अब वो ब्रह्मा जी अपने धाम गए। प्रचेता भगवान के आदेशानुसार लंबे समय तक शासन करते हैं। बाद में जब वैराग्य हुआ, तब उन्होंने दक्ष को राजगद्दी दे दी। अब वे प्रचेता समुद्र किनारे आए, जहां जाजली ऋषि ने सिद्धि पाई, वहां वे साधना में लग गए। आज नारद जी आए, प्रचेताओं को उपदेश दिया। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः। वे प्रचेता आश्रम में रहे, नारद जी का वो दिया हुआ उपदेश भूल गए थे, पुनः आज उपदेश की प्रार्थना की। तब नारद जी ने बताया कि वही जन्म सार्थक है, वही कर्म सफल है, वही आयु सफल है, वही वाणी उत्तम है और वही मन वास्तविक मन है, जिससे भगवान की भक्ति की जा सके। जो व्यक्ति लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा सब इच्छाओं को छोड़कर भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान उसके वशीभूत होकर उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। भक्तों का हृदय से आदर करो, नित्य भगवान की कथा सुनो, सबके प्रति समदृष्टि रखो, यही कल्याण का मार्ग है। मैत्रेय जी बोले, विदुर, नारद जी प्रचेताओं को ज्ञान का उपदेश देकर उत्तम कथाएं सुनाकर ब्रह्मलोक चले गए। प्रचेता भी नारद जी के मुख से भगवान का महात्म्य सुनकर वैकुंठ गए। हे विदुर, जो आपने नारद और प्रचेताओं का आख्यान पूछा, हमने वर्णन किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, इस प्रकार मैंने आपसे मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद का ये वंश वर्णन सुनाया। अब उनके दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनो, जिन्होंने पहले नारद जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर शासन किया, बाद में बेटों को राज्य का भार सौंपकर वन में तप करते हुए परम पद पाया। इस प्रकार विदुर जी मैत्रेय जी के द्वारा वर्णित भगवान की दिव्य कथा सुनकर आनंद मग्न हुए। हृदय गदगद हुआ, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने मैत्रेय जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए बोले, महाराज, आज आपने संसार के उद्धार का मार्ग दिखा दिया, मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विदुर मैत्रेय जी को नमस्कार कर उनकी आज्ञा लेकर अपने बंधु धृतराष्ट्र आदि को देखने हस्तिनापुर चले गए। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान के भक्त प्रचेताओं का ये पावन चरित्र सुनता है, उनका कल्याण होता है, आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और अंत में जीव को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब राजा परीक्षित ने यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में पूछा कि महाराज, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत भगवान के अनन्य भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया, और जब गृहस्थ आश्रम में रहे तो फिर मोक्ष कैसे हुआ? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, आपने ठीक ही कहा है। जिसका मन प्रभु चरणों में लग गया है, उसके जीवन में यदि कोई विघ्न बाधा भी आती है
तो वे अपना कल्याणकारी मार्ग नहीं छोड़ते। प्रियव्रत की भी यही स्थिति हुई। नारद जी की कृपा से उनको आत्मज्ञान का मार्ग मिल गया। उनका ऐसा संकल्प था कि मैं जीवन भर प्रभु भक्ति करूं। पिताजी ने उनको अधिकारी समझ करके कह दिया, बेटा तो राजगद्दी स्वीकार कर, लेकिन उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। सोचा समय का दुरुपयोग होगा, आत्मा का बंधन होगा। आज ब्रह्मा को इस बात का पता लगा। ब्रह्मा अपने लोक से उतरे। देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर सभी की पूजा स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी सीधे गंधमादन पर्वत की उस गुफा में आए जहां नारद जी प्रियव्रत को उपदेश दे रहे हैं। मनु महाराज जहां बेटे को बुलाने के लिए आए। ब्रह्मा जी को देखते ही नारद जी, मनु, प्रियव्रत सभी खड़े हो गए। आज ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को कहा, देखो बेटा, मैं भगवान की प्रेरणा से कह रहा हूं, भगवान के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने तप, विद्या या योग आदि के बल से भगवान के विधान को नहीं टाल सकता है। भगवान की आज्ञा का सबको पालन करना पड़ता है। सुख दुख का जो भी विधान परमात्मा ने बनाया है उससे विवश होकर भोगना ही पड़ेगा। जीवन मुक्त प्राणी को भी प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। प्रारब्ध तो पीछे रचा, प्रारब्ध तो पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, बदले श्री रघुवीर। लिखा है, एक झोली में फूल भरे